वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मोहम्मद मसूद आलम। फ़िलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी अपने वतन असली भगवतीपुर के अंदर है और हम लोग एक मकसद के तहत भगवतीपुर गांव में पहुंचे हैं। मकसद ये था कि जो अभी वोट की शक्ल में, इंतखाब की शक्ल में जो वोटिंग हो रही थी, इस सिलसिले में हम लोग पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पूरे तौर से लोगों को भी आगाह किया और हम सब लोग जाकर के वोटिंग के बहुत पुरअमन माहौल में और शांति के साथ, बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में वोटिंग हुई कल। तमाम मर्द, औरतें, ख़वातीन हज़रात, तमाम के तमाम लोग बहुत ही पुरअमन माहौल में शांति के साथ एक दूसरे के साथ निभाते हुए, और जो भी लोग बाहर से आए थे सबों को इत्मीनान बख्श तरीके से यहाँ के लोगों ने सराहा, यहाँ के लोगों ने इंतज़ाम करके उन्हें सही तरीके से वापस किया और बहुत पुरअमन माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। अब दुआ करें हम तमाम लोग के आने वाला यानी 14 तारीख को जो इसका जो नतीजा आना है, उस नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद के तहत हम लोगों ने जिनको इंतखाब किया, जिनको जिताने की कोशिशें की, तमाम भगवतीपुर के लोग और बल्कि पूरे बिहार के लोग कह लीजिए तो बेजाना होगा। तो दुआ करें कि नतीजा जिस तरीके से हमने वोट दिया है हमारी तरफ, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमारा नतीजा भी हमारे सामने आए। और ये भी दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का दिन भी पड़ रहा है, तो जुमा के दिन भी तमाम के तमाम लोग, मुक्तदी हज़रात, अइम्मा हज़रात, हुफ़ाज़ किराम, उलमा किराम, तमाम के तमाम लोग जुमा की नमाज में खुसूसी तौर पर इस नतीजे के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाबी अता फरमाए। तो अभी मैं फ़िलहाल बात करने के लिए बैठा हूँ जनाब क़ारी अफ़ज़ल आज़ाद, उन्हीं के चैनल से वीडियो शो भी होगा इंशाअल्लाह और उन्हीं की ये दुकान है। अभी इसकी इब्तिदा हुई है, इसके लिए भी दुआ कर दें अल्लाह तबारक व तआला इस दुकान में खैर व बरकत का मामला अता फरमाए और इस दुकान की जो इब्तिदा हुई है, इस इब्तिदा से इंतहा तक खूब उरूज और तरक्की की तरफ रवां दवा रहे, इसके लिए भी हमें दुआ करनी है। तो हम हज़रत से बात करेंगे, हमारे भाई चचाज़ाद भाई जनाब क़ारी अफ़ज़ल आज़ाद साहब हमारे साथी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से हम लोग जहाँ भी गए, वहाँ जहाँ हम जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ ये भी चले जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। दोनों जिस तरीके से साथी हैं, वैसे ही हमारे भी बहुत ही करीबी साथी हैं। क्या क़ारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या वबरकातुहू। कहना चाहेंगे आप इलेक्शन के? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आप काफ़ी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए, मुंबई से वोट देने के लिए। और जो पार्टी सेकुलर मिजाज को अपने आप में दावा ठोकती है, उसको फुल बहुमत से जिताने के लिए आप अकेले नहीं आए, बल्कि अपने साथ अपने घर के, हमको लगता है कि 20-30 आदमी के साथ आप यहाँ आए। बहुत सारे और लोग आए, इसका सिर्फ आपका यही मकसद था सिर्फ कि ओनली वन जो है सरकार हम। हाँ, तो मैंने देखा कि आप लोग मुंबई इतना दूर, काफ़ी तादाद में, लमसम 15-20 आदमी के साथ आप यहाँ आए बिहार में। और आपके साथ मालूम हुआ, आपसे जो पता चला, सब लोगों से मैंने पूछा, तो मालूम हुआ कि जितने लोग ट्रेन में भर-भर के आ रहे हैं, वो सारे के सारे बिहारी लोग। एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 ट्रेन खुल रही है मुंबई एलटीटी से बिहार के लिए और तमाम के तमाम लोग सिर्फ वोटिंग के लिए ही आ रहे हैं, बाकी उनका कोई मकसद नहीं। ईद में भी और आए और चले गए, बकरीद में भी आए और चले गए। अभी आने का कोई मकसद ही नहीं था, ना कोई काम-काज था। सिर्फ सिर्फ मकसद ये था कि आरजेडी को हर हाल में इस बार जिता जी, देना है। बिल्कुल। और अच्छा, बिहार मकसद क्या, क्या था? मकसद ये था कि हमारा बिहार बदले। इस तरीके से पहले से जो हमारे तय साजिशें रची जा रही है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और ख़ुसूसन जिस तरीके से ये जो हुआ, तो कहीं न कहीं हमारे तय बहुत सारी साजिशें रची जा रही। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हिंदुस्तानियों को, बल्कि तमाम बिहारियों को एक साथ मिल कर के जिस तरीके से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी एकताई, एक ताकत दिखाई है, उस ताकत के साथ लोग आए भी हैं सफ़र में। अल्हम्दुलिल्लाह कई हिंदू भाई भी हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। वो तमाम के तमाम कह रहे थे कि नहीं, इस मर्तबा मौलाना बदलाव करना है हर हाल में। तो हम लोगों ने अपने तय अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिशें की, जान, माल, वक़्त सबकी कुर्बानी दे कर के आए हैं और तमाम लोग आए हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बदलाव बदलाव होना है
अब देखिए इंशाल्लाह दुआ फरमाए कि नतीजा आए, सही आए। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आए, पूरा गांव भर गया, वोट का परसेंटेज भी बहुत ही बेहतर रहा। पहले के बनिस्बत इतना परसेंटेज नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार इतना परसेंटेज वोट गिरा कि हद पार हो गया। और दूसरी बात यह है कि लोग भी आए जोशो खरोश में, अपना खर्चा करके, आप लोग अपना खर्चा करके आए, कहीं से कोई आप लोग को मदद नहीं दी गई, सिर्फ सरकार बनाने के लिए। अब इसके बरक्स जो रिजल्ट आ रहा है, एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें सरकार बनती हुई नहीं दिख रही। इसके लिए मैं एक बात करूँगा, ये जो एग्ज़िट पोल जो बता रहा है, आज हम जो गौर-फ़िक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से हम जो हमारा जो रुझान है और हम जो दिमागी तौर से जो ज़हन को लगा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये बात साबित हो रही है कि आजकल जो इलेक्शन हो रहा है सिर्फ़ नाम का हो रहा है। हम लोगों को बुलाया जाता है, इलेक्शन के लिए वोटिंग करवाया जाता है, लेकिन इसको जिताने और हराने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया वाले कर रहे हैं। मीडिया वाले आज जो है ना एग्जिट पोल के तई एनडीए को जिताने का काम कर रही है और हो सकता है कि बरअक्स इसी तरीके से 14 तारीख को भी एनडीए को आगे करके आरजेडी को पीछे कर दे, इसमें कोई शक नहीं। ये सब खेल है और साजिश है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर हो। बेहतर की उम्मीद तो सब लोगों को है, इसी वजह से सब लोग यहाँ आए हैं। इसका मकसद सिर्फ बेहतरी है। जितने लोग बाहर से, मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से और दीगर शहरों से जो बिहार आए हैं, उनका मकसद यही है कि हम आरजेडी को जिता दें और अपनी पार्टी का सरकार बना दें। बहरहाल बन जाए, ये बेहतर है सब लोगों के लिए। कारी साहब कहना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तो शुरू से गाँव में रहते हैं, हम लोग तो नहीं रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या अपनी राय और ख़्याल ज़ाहिर कर रहे हैं कि मतलब गाँव का क्या माहौल था इलेक्शन से पहले और लोगों का रुझान किस तरीके का था? लोग किस तरफ जाना पसंद कर रहे थे और क्यों पसंद कर रहे थे? अगर वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं या एमआई की तरफ जा रहे हैं या ये कि एनडीए की तरफ जा रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है? क्यों वो लालटेन को पसंद पसंद कर रहे हैं या पतंग को पसंद कर रहे हैं या ये कि तीर छाप को पसंद कर रहे हैं या दीगर जो इंतखाबी निशानात है उनको, तो इन सबको पसंद करने का क्या रीज़न है? उस पर थोड़ा-सा अपनी राय रखें और जी, मैं आपको बता दूं कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाज़ाब्ते मैं शुरू से मेंबर भी रहता हूँ और हूँ अभी भी। और मेरा बचपन से लेकर के अब तक की जितनी उम्र है, बिहार में ही गुजरी। हम बेहतर तरीके से जान रहे हैं, हम अपने ज़िला सीतामढ़ी के चारों चौहद्दी को जान रहे हैं और दीगर ज़िलों को भी जान रहे हैं कि किस तरह का खेल हो रहा है। हकीकत पूछिए तो हम लोग सेकुलर समझ के या सरकार बनाने की जो रेस रहती है, लोगों के देखते हुए उसी रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये मजलिस जो काम कर रही है, वो अपने जगह पर सही तरीके से काम कर रही है। अब होता क्या है कि सुरसन विधानसभा में डायरेक्ट बीजेपी और आरजेडी की टक्कर है, यही दोनों की लड़ाई होती है। यहाँ तीसरा कोई होता ही नहीं है, तो एक भी स्टार प्रचारक किसी पार्टी का नजर नहीं आया। लेकिन जहाँ अवैसी का कैंडिडेट मजबूत आ जाए या कोई और पार्टी का मजबूत कैंडिडेट आ जाए, तो सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी वाला क्या करेगा, अपना स्टार प्रचारक ला करके उसको तोड़ देगा। परिहार में क्या हुआ, ऋतु जायसवाल के सपोर्टर में पूरे मुसलमान और छोटी जाति जो भी लोग हैं, सब लोग चले गए कि जिता देना। कांग्रेस की पार्टी और आरजेडी की पार्टी जो है सब मिल करके इकरा को लिया है। अब वही मुसलमान जो ऋतु जायसवाल की तरफ है, उसी को तोड़ने के लिए, क्योंकि एनडीए का जो आपका एक मुश्त जो वोटर है वो अपनी जगह पर अटल है, कौन वोट भटक रहा है, यही मुसलमान और छोटे जाति के लोग जो है भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। वही ऋतु जायसवाल का वोटर टूट करके जो है आ गया आरजेडी में, कुछ कि लालटेन का सरकार बनाना है। अब वही टूटा तो उधर ऋतु भी गई, इधर लालटेन भी गया, मार दिया। मेरा सवाल है कि लालटेन को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जबकि आपको जो तेजस्वी तेजस्वी जी जो है
जब वो कोई मामला जो हो रहा था, तो किसी मुद्दे पर जब मीडिया वाले ने उससे सवाल किया कि आप इसके बारे में क्या कहते? तो उन्होंने कहा डायरेक्ट कि मेरा मेरा ध्यान बिहार के ऊपर है। हाँ, आई लव मोहब्बत के ऊपर जो ये चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मीडिया वाले ने उससे सवाल किया कि मुसलमानों के तय आई लव मोहब्बत के तरीके जो ये सब साजिशें चल रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मेरा ध्यान बिहार के ऊपर है। देखिए, सही बात है, उसका ध्यान कहीं नहीं। वो सिर्फ सपना देख रहा है कि हम मुख्यमंत्री कब बन जाए, सिर्फ उसका यही सपना है। बाकी पूरे बिहार कहाँ जाएगा नहीं जाएगा उससे उसको कोई मतलब नहीं। मुसलमान कहाँ गिर जाएगा, छोटी जाति कहाँ गिर जाए, उसका सपना एक ही है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। अब इसका लहर चला करके सब लोग एक तरफा, कई बार एक तरफा, इससे पहले भी एक तरफा, अब भी एक तरफा, अब कितना देते रहे। इस एक तरफा के चक्कर में हम लोग के जो जुनून विधायक होते हैं, जो वाकई में काबिल नेता पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसको छोड़ करके तुमको देना पड़ता है। अब ये होता है कि अच्छे लोग न जीतते हैं, खराब भी जो है हार गया, कोई नहीं मिला, आपका कोई राहबरे नहीं बना, अब बवाते रहिए 5 साल। आप सुरसन विधानसभा घूम करके देख लीजिए, कहाँ विकास है? कुछ नहीं है। रास्ता की हालत देखिए, नली गली का देखिए, कहीं सही से कोई काम नहीं। काम किसका होता है? जो चमचा है, पार्टी के पीछे, विधायक के पीछे 2-4 गो लोग जो घूम रहा है, वही लोग का काम होता है। अब बाकी आम जनता का कोई सहारा नहीं। जब काम नहीं करता तो फिर आरजेडी क्यों दे रहे हैं आप? सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखते हैं ना कितना लोभ और लालच लेकर के वो कह रहा है 30,000 देंगे, वो कहता है 10,000 देंगे, कोई कहता है हम घर घर नौकरिए बांट देंगे, तो डिग्रीए पर नौकरी हो क्या जाएगा। लगता है आपको, अब यही उम्मीद है? सब लोभ लालच में लोग फंसे रहते हैं आप, जिसकी वजह से कुछ नहीं होता है। क्या लगता है जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है, अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, तो हर घर के एक-एक अफराद को या घर में हर इसी घर लोभ में और एक लालच के अफराद को चक्कर में हम लोग भी कहते हैं कि कम से कम बनियो जाओ ना, 2 मर्तबा 3 मर्तबे तो हम लोग वही को कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हो पा रहा है। अब इसके वजह से आप देख लीजिए दिग्गज दिग्गज नेता जो है कई विधानसभा से हार रहे हैं, जबकि उनको आना बहुत जरूरी था। उनके एक विधायक को आने से एक विधानसभा का मुकम्मल विकास हो जाता है। कई लोगों का आम जनता जो ब्लॉक में चक्कर काटता है दाखिल खारिज पर और परिमार्जन के नाम पर, थाना का चक्कर काटता है, घर जाने के लिए सही से रास्ते नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए तकलीफ झेलना पड़ रहा है, ये सब कौन करेगा? कम से कम मेरा विधायक भी एक अच्छा हो जाए, सरकार किसी के रह जाने जी, दो, बिल्कुल। एक विधायक अच्छा हो जाए तो हमारे सारे काम का अंजाम सही से हो जाएगा। लेकिन आपने जिसको वोट किया है वो तो भगवतीपुर में दिखा भी नहीं, ना आपके आपका जो क्षेत्र है, इस इलाके में वो दिखा भी नहीं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ आपसे वोट चाह ये रहा है। हमारे यहाँ तो मजबूरी है, हमारे यहाँ तो मजबूरी है कि तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा। और जो अपने आप को सेकुलर का दावा ठोकते हैं, उसी दावे के मुताबिक लेकिन उनको आनी चाहिए था कि नहीं आनी चाहिए? एकदम आनी चाहिए थी। वो ओनली एक ही आदमी का विधायक नहीं, पूरे विधानसभा के सब लोगों का विधायक है। अगर जीतते हैं तो सबका विधायक बने। उनका आना तो बहुत ज़रूरी था। वो जब आते हैं, कोई विधायक जब मेरे पास आता है, चाहे वो दुश्मन ही हो, क्या लगता है कि तो मेरा हौसला बढ़ता है। क्या लगता है वो जीतने के बाद आएँगे, मिलने के लिए? जब वो वोट लेने के लिए नहीं आया, तो जीतने के बाद वो क्या आएगा? जीतने के बाद जीतने के इंशाल्लाह बाद अपना आवाज़ पकड़ेगा, ऐश की ज़िंदगी आराम करेगा, वो कब झांकी मारेगा? आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए आएँगे। कोई कभी ऐसा मौका नहीं मिला है। पिछली बार तो नहीं जीते ना, अब की बार इंशाल्लाह आप लोग जिताएँगे तो आएँगे इंशाल्लाह। तो हम लोग तो दे दिए अपना वोट, सब लोग मिल कर के, आप लोग भी बाहर से आए। हमको लगता है कि जितने गाँव में लोग हैं, सब लोग आ गए। मात्र अगर बचा होगा तो 20-30 आदमी बचा होगा, सभी लोग आ गए। यहाँ तक कि कई महिला अपने नैहरा से आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी बेटी का जो है अगर वोट यहाँ था, वो अपने ससुराल को छोड़ कर के आ गई। बिल्कुल। और जितने भी रोजी-रोटी कमाने के लिए गए थे, अपना रोजी-रोटी छोड़ कर के, न मालूम इस बीच में वो दसों हज़ार 5,000 कमाते, वो सबको छोड़ कर के और अपना खर्चा कर कर के यहाँ आए। अब इसके मैं देख बावजूद रहा हूँ अगर सरकार नहीं बनती मदरसे के है, तालिब इल्म भी पहुँचे। अब मदरसा का तालिब इल्म क्या बताइए, बोले? अपनी पढ़ाई छोड़ कर के आ गए। कहाँ पढ़ते हैं? अशरफुल उलूम कन्हवा, किस क्लास में? अरबी चहारुम में। किस मकसद माशाअल्लाह, से आपका भगवतीपुर आना हुआ है? वही वोट देने के मकसद से मदरसा में कसीर तादाद में तलबा
वोट देने के लिए गए हैं। मतलब 70% के करीब करीब बच्चा मदरसा बताइए। खाली कर दिया, पढ़ाई छोड़ करके सिर्फ बच्चे वोट देने सरकार के बना। लिए। तो क्या उम्मीद है कि जिसको आपने वोट दिया है, जिसका इंतखाब आपने किया है, उस पर कामयाबी मिल सकती है? हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला कामयाब कर दे। हम लोग इसी उम्मीद से वोट दिए हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिए, आप लोग तालिब इल्म है, समंदर की मछलियाँ भी आप लोगों के लिए दुआ करती है, तो आप भी इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि कामयाबी मिले। तो जी, लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले से मदरसे में फजर के बाद दुआ होती है वोट के साथ। तो मैं आपको बतला दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के एक तालिब इल्म है, मेरा भाई है मजहरुल हक, हाफिज़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह और अरबी शहर में पढ़ रहे हैं। और इन जैसे कई तलबा जो बिहार के अंदर नहीं, बैरून मुल्क में भी अगर वो पढ़ रहे हैं, अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी तालीम को रोक करके, छुट्टी ले करके यहाँ आकर के इंतखाबी जो इजलास हुआ है, जो वोटिंग का जो सिलसिला था उसमें वो हिस्सा लिए हैं। और इसी तरीके से जो गाँव के बाहर लोग जो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और दीगर जो तालीमात हासिल कर रहे हैं दुनियावी, तमाम तालीमात को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह आकर के इन्होंने यहाँ आकर के वोटिंग की है। तो हम गुज़ारिश ये करेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने खूब मेहनत और जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वोटिंग किए हैं, उस तरीके से एग्ज़िट पोल का जो नतीजा सामने आ रहा है, वो नतीजा कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल उसका बरअक्स यानी बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमारे गाँव के अंदर जितने भी लोगों ने वोटिंग किया सिर्फ़ और सिर्फ़ लालटेन के ऊपर दिया है। जी, और इसी तरीके से दीगर तमाम जो हमने ट्रेनों के अंदर सफ़र किया, ट्रेन के हालात मालूम किए, हिंदू, मुस्लिम तमाम के तमाम लोग उसमें सफ़र कर रहे थे। सबों का यही कहना था कि अब की बार बदलाव होना है और इन सब ने बदलाव का मिज़ाज बनाया था और देखा भी गया तमाम के तमाम लोग आए वोटिंग के, लेकिन नतीजा एग्ज़िट पोल के हिसाब से देखा जाए तो अब तक बिल्कुल उसका उल्टा है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये मीडिया वाले जो चंद पैसों के टुकड़े में बिके हुए हैं, जिनको उन लोगों ने खरीद कर रख रखा है, हमें ये लग रहा है कि कहीं न कहीं मीडिया इसमें साजिश रचने के तहत हमको लगता है कि इनको नीचा दिखा करके इनको ऊँचा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम गुज़ारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि मीडिया वाले ऐसी हरकत ना करें। जी, क्या देखिए कहेंगे आप? देखिए, मीडिया तो जानते ही हैं देश के अंदर जो है, मीडिया सबसे बड़ा काम करता है। आपको कब राजनेता बनाना है और आपको कब रोड पर लाना है, ये मीडिया के अंदर कला होता है। वो तो है ही है, उसको जो करना है, बाकी गिनती होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या होना है, किसकी सरकार बनेगी और किस विधानसभा से कौन जीत करके आएँगे। ये तो अब गिनती के बाद ही तय होगा। लेकिन एग्ज़िट पोल देखने के बाद थोड़ा-सा अंदाज़ा इंसान को हो जाता है कि हाँ, सरकार किसकी बनती दिख रही है। तो वो हम भी देखे, आप भी देखे, सब लोग देख ही लिया है। अब देखिए नतीजा 14 तारीख को क्या आता है। लेकिन मेरा जो सोच और समझ कहता है कि जिस तरीके की राजनीतिक बिहार के अंदर हम 2 मर्तबा से देख रहे हैं, होती आ रही है, ये हमको लगता है सब आबो-हवा फालतू बकवास चलता रहता है। जानते हैं हज़रत, सीमांचल का भी यही हाल हुआ है। सीमांचल के अंदर हकीकत पूछिए तो हक की लड़ाई के लिए ज़मीनी स्तर से जनाब अवैसी साहब लोगों को इतना जागरूक कर दिए, जबकि यहाँ न वो बाहर से नेता लाए और न कुछ किए हैं, बल्कि सपोर्ट दे रहे हैं। नेता कहाँ का है? सीमांचल और बिहार का ही बेटा है। वही लोग लड़ रहे हैं, उसी को नेता बना रहे हैं और उन्हीं को जो सोई हुई कौम है उसको जगा करके कहते हैं कि जाओ वहाँ रसूलुल्लाह बता रहा है, छोड़ना नहीं है, पहले अपना हिस्सा छीनो। सबको जगा दिया। सब लोग जाके अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बार जो है 5 सीट भी जीत के आए। इस बार उससे भी ज़्यादा तादाद में उम्मीद है कि जीत के आएँगे। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है सीमांचल वालों ने कि इस बार हम लोग को पूरे सीमांचल पर कब्जा कर देना है। अब हुआ क्या कि आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले को ये जो है हजम नहीं हुआ। सामने जो है इकरा और इमरान प्रतापगढ़ी को ला करके आमने-सामने करा दिया। जो वोट अवैसी को मिलना था वही वोट को तोड़ के अपने में ला रहा है। तो वही वोट जो तोड़ के अपने में लाएगा तो बीच में तो कोई को मजा आएगा, तो बीच में बीजेपी को मजा आएगा। और जब बीजेपी जीत जाएगा वहाँ और जब हार जाएंगे तो ठेकरा फोड़ देंगे वैसी हरा देंगे।
ये नहीं सोचते हो कि अवैसी को तुम हरा दो। जब उसका एक मुश्त वोट बन गया हुआ है और आप कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, छोड़ दीजिए, वो भी सेकुलर है, वो भी जीत के आएंगे तो आप ही को सपोर्ट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। लेकिन आपकी गारंटी नहीं है कि आप किसको सपोर्ट दीजिए। मुकेश सहनी का 4 गो विधायक भाग गया, बीजेपी को सपोर्ट दे रहे, और एमआईएम का 4 गो विधायक आया एक आरजेडी को सपोर्ट करने के। क्यों गया? सेकुलर पार्टी को चलो कहती है अपने आप को सेकुलर, तो तुम सरकार बनाओ। बना भी, काम भी ठीक है हुआ, लेकिन मुकेश सहनी का विधायक जो भाग गया तो वो बी टीम का नहीं कहलाएगा, जो बीजेपी की सरकार बना, जबकि उसका भी गारंटी नहीं है कब भाग जाएगा। और भी लोग हैं उसकी गारंटी नहीं, लेकिन डंके की चोट पर है कि एमआईएम की पार्टी एक भी बीजेपी में नहीं जा सकती है, क्योंकि उसकी लड़ाई है डायरेक्ट बीजेपी से, और खामखा लोग उसको बदनाम करते हैं। और अवैसीय की और मजलिस की पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही है, जाले हो, ढाका हो, अब देख लीजिए पूरा केंद्र उतर के आता है वहाँ। अब जितना स्टार प्रचारक गठबंधन का और महागठबंधन का है, सारे के स्टार प्रचारक को देखिएगा गाड़ी गिराएगा अवैसी के क्षेत्र में। इसका मतलब है कि आप लोग जीतने के लिए नहीं उतर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसको जीतने नहीं देंगे, चाहे तीसरा दूसरा कोई जीत जाए, लेकिन उसको नहीं जीतने देंगे। तो जिसकी नीयत ही खराब हो जाएगी, उसकी सरकार कैसे बनेगी? अगर आपको इतना ही ये था अंदर से कि हम बिहार को जन्नत बना देंगे और सब लोगों को लेकर चलेंगे, तो पहले ही वैसे ने दावा ठोक दिया कि भाई मिल करके लड़ते हैं, बिहार को जन्नत बनाते हैं सब भाई मिल करके। आपने उसको भी ठुकरा दिया। उसके बाद अब वो अलग लड़ रहे हैं, आप अलग लड़ रहे हैं, तो उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। उसके क्षेत्र में उसी के मुसलमान भाई कभी इकरा को कभी इमरान को ला करके गाली गुप्ता करवा रहे हैं। अब लोग अपने में लड़ करके कुछ इधर कुछ उधर होता है, उसके बाद जो है तीसरा फायदा उठाता है और बाद में बदनाम कीजिएगा उसको। कई जगह का आप रिजल्ट देखिए, औरंगाबाद का है, दीगर जगहों का, सेकेंड पर टक्कर दे रहा है अवैसी का पार्टी, और 5-6 हज़ार लेकर के जो है कांग्रेस और साइकिल छाप जो है हरा दे रहा है उसको। कई जगह का सर्वे यही है। जहाँ आप मजबूत हैं वहाँ आप लड़िए, जहाँ वो मजबूत है अच्छे तरीके से छोड़ दीजिए, उस पर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, काहे कि वो आप ही में आ सकता है, तीसरा में नहीं जा सकता है कभी भी, और आप ही को समर्थन देगा कभी भी। क्या इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा का मेंबर बना हुआ, अब इसी के जितने विधायक और लोकसभा के मेंबर है, उनका वोट उनको नहीं मिला है? एकदम मिला हुआ है, उन्हीं को दिया गया है, तीसरा किसी को नहीं दिया गया है। क्योंकि हम लोग का सोचे यही है, जो अच्छा काम करके दिखलाते हैं, जिनका सोच समझ जनता के प्रति जो है अच्छा होता है, तो वैसे लोग चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, किसी भी पार्टी से आ जाए। ये थे जनाब कारी अफजल आज़ाद साहब, जो जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के मुद्दों को लेकर के और मौजूदा हालात के पेश नज़र एमआई के ताल्लुक से और आरजेडी के ताल्लुक से, गठबंधन के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सामने रखी है। आप लोग इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? तमाम के तमाम आप कमेंट के अंदर जवाब ज़रूर दें। किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं और किसको शिकस्त देना चाहते हैं? और मज़ीद ये है कि इस वीडियो को क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक भी करें। कैमरे के पीछे काम करने वाले जनाब महफूज आलम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम।